दास की खबरिया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। भवसागर को कुंडो भगोरे किसकी उतरो पार भवसागर को कुंडो भगोरे भवसागर की धार भरोसे मारे काली गुरु जी मारे नाम भरोसे ब्रह्मा मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख संकाल शेष अनुसार जय जय सीताराम पवन सुख तीर विनीति जय 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 राजा राम। ग्रंथन को भगवान सीताराम का स्वरूप जानकर इस जल थल नभ जितने भी इनमें बसने वाले प्राणी हैं आप सभी को मैं नमस्कार करता हूँ, सीताराम करता हूँ और राम राम करता हूँ। बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज इस दशावतार धाम परिसर में आज हम राम कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। सभी स्मार्ट सिटी रहवासी संघ मातृशक्ति बंधु भाई वरिष्ठ जन इनका बड़ा आभार स्वागत कि आप लोगों के अथक प्रयास से आप लोगों के सहयोग से हम यहाँ पर आज राम कथा के द्वितीय दिवस गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, राम कथा लिखना चाहता हूँ, लोगों को सुनाना चाहता हूँ। पर मुझे कोई सा भी उपाय समझ में नहीं आ रहा है कि मैं राम कथा कैसे लिखूं, कैसे लोगों को समझाऊं। अब ये भगवान के भरोसे है। मैं भगवान को प्रार्थना करता हूं कि मुझ में वो शक्ति दे कि मैं जन सामान्य को, जनमानस को राम जी की कथा सुनाऊं। महत्व को हमने समझा, सत्संग के महत्व को समझा, गुरु वंदना की, अच्छे बुरे को हमने नमन किया और हम कथा को आगे बढ़ाते हुए आज द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कथा आज द्वितीय दिवस प्रारंभ हो रहा है। इसमें भगवान शिव और मां सती की बड़ी शिक्षाप्रद कथा है कि हमारे जीवन को कैसे रहना चाहिए। घर में माताओं को
कैसे विचार करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। यही कथा आज बड़ा संदेश देती है हमको, अच्छा जीवन जीने के लिए, अच्छा सद्ग्रस्त बनने के लिए। देखिए, राम कथा रामचरित्र मानस के अनुसार 4 जगह पर एक साथ में चलती है। प्रथम कथा तुलसीदास जी सुना रहे हैं हम सबको, संतों को, भक्तों को। दूसरी कथा सुना रहे हैं शिव जी मां पार्वती को। तीसरी कथा सुना रहे हैं याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज मुनि को। और चौथी कथा सुना रहे हैं काकभूषणी जी गरुड़ जी महाराज को। इस प्रकार राम कथा 4 स्तर पर चल रही है। अभी पहला स्तर हमारा कल से प्रारंभ हो गया था और दूसरा भी प्रारंभ हो गया था। गरुड़ जी गए थे काकभूषणी जी के पास में, उन्होंने उनको रामचरित सुनाया था। फिर तुलसीदास जी संतों को सुना रहे, और आज तीसरा चरण प्रारंभ होने वाला है। आज याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज मुनि को राम कथा सुनाने वाले हैं। ये 4 चरणों में राम कथा चल रही है और हमको चारों चरणों का अपना आनंद है। कहते हैं कि जब तक इंसान प्रश्न नहीं करे उसका उत्तर नहीं मिलता। राम कथा का प्रारंभ भी प्रश्न से ही हुआ है। इसलिए हम जब जीवन में छात्र थे तब हमारी शिक्षक हमसे हमेशा ये बोलते थे कि भाई आप प्रश्न करो, प्रश्न करो। जब तक प्रश्न नहीं करोगे उसका उत्तर नहीं मिलेगा। प्रश्न करने से दुनिया के हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, और जो प्रश्न नहीं करता वो हमेशा मूर्ख रह जाता है, अज्ञानी रह जाता है। प्रश्न करने वाला भरी सभा में एक बार हंसी का पात्र हो सकता है, एक बार मूर्ख साबित हो सकता है, लेकिन उसको उत्तर के रूप में जो ज्ञान मिलेगा फिर उससे ज्ञान की गंगा बहेगी। इसलिए प्रश्न करते रहना चाहिए। एक समय की बात है, त्रेता युग की। प्रयागराज, जिसको तीर्थों का राजा कहा जाता है, जिसका पूर्व में नाम इलाहाबाद था। नाम सुना आपने? इलाहाबाद, इलाहाबाद। इसका नाम पहले प्रयागराज था और अब योगी सरकार ने पुनः इसका नाम फिर से प्रयागराज कर दिया है। प्रयागराज अर्थात तीर्थों के राजा। जितने भी भारतवर्ष में या दुनिया में तीर्थ है उनके जो राजा है वो प्रयागराज कहलाते हैं। तो ऐसे प्रयागराज में माघ मास में हर साल, जो हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ मास आता है, उस समय वहां पर 1 मास का मेला लगता है। उस मेले में विभिन्न प्रांतों से, अनेक जगह से ऋषि मुनि संत गृहस्थ सभी वहां पर जाकर 1 महीने तक वेणुगोपाल जी की आराधना करते हैं। एक साउंड आया था जो किसी भी कल्प में और किसी भी प्रलय में जिसका विनाश नहीं होता, वो सदियों से वट वृक्ष वहीं पर अभी भी विद्यमान है। उसके दर्शन करते हैं, वेणुगोपाल के चरण वंदना करते हैं और अपने जीवन को धन्य समझते हैं। एक बार की बात है कि वहां पर सभी मुनि ऋषि आए। माघ मास जब समाप्त होने लगा तो सभी ने अपने अपने गंतव्य पर जाने का विचार किया। प्रयागराज जाने का मौका मिले तो उस अक्षय वट के दर्शन अवश्य करना।
अक्षय वट बना है एक किले के अंदर, यानी जहां पर बना है ना, पौधा लगा है, पेड़ लगा हुआ है, उसको अकबर ने एक किले से घेर लिया था। और जब मुगल कालीन शासन था तब वहां पर सभी को वहां पर दर्शन करने के लिए जाना बंद कर दिया था और उस पेड़ को काट दिया था। लेकिन वो पेड़ फिर उगाया है और अभी भी वो पेड़ है। आप कभी जाओ प्रयागराज, कितने लोग जा चुके प्रयागराज, त्रिवेणी, तो देखा है आप लोगों ने अक्षय वट, जहां पर हनुमान जी लेटे हुए हनुमान जी हैं, उसके पीछे की तरफ किला है, लेटे हुए हनुमान जी देखा होगा ना त्रिवेणी के किनारे, तो वहां पर उसके पीछे किला है, अकबर का किला। उस किले के अंदर वो पेड़ आज भी विद्यमान है। कभी जाओ तो उसको छूकर उसके दर्शन अवश्य करना। सभी साधु संत आए वहां पर, तो वहां पर भारद्वाज मुनि जो वहां पर कुटिया बना के रहते थे, उन्होंने याज्ञवल्क्य जी ऋषि को अपनी कुटिया पर आमंत्रित किया और कुटिया पर आमंत्रित करके उनका पद पूजन किया, उनका सत्कार किया और उनका आदर किया और कहा कि भगवान आपने मेले के दर्शन तो कर लिए, आपने यहाँ पर साधना भी कर ली, मैं चाहता हूं कि आप कुछ समय हमारे पास भी बिताए और हमें कुछ ज्ञान की बातें बताए, कुछ सत्संग सुनाए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा जैसी प्रभु की इच्छा, जैसी हरि इच्छा। भारद्वाज जी उनसे पूछते हैं कि हे प्रभु, मैंने सुना है कि भगवान शिव काशी में जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है उसको ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि जन्म जन्मांतरण का आना जाना उसका छूट जाता है, वो मुक्त हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा बिल्कुल सही सुना है, यही सत्य है। भगवान जो महाकाल है, जो लोगों को आवागमन के चक्कर से छुटकारा दिला देते हैं, मैंने ये भी देखा है कि वो शिव जी माला लेकर हमेशा जप करते रहते हैं। वो तो देवाधिदेव है, महादेव है, सभी देवों के देव है। महादेव क्यों कहा गया उनको? देवों के देव है, इसलिए सभी देवताओं के भी वो क्या है? आराध्य है। अब वो किसका जाप करते हैं? मैंने सुना वो राम जी का जाप करते हैं। बोले बिल्कुल, ये बात भी सही सुना है आपने, राम जी उनके आराध्य हैं। तो भगवान एक शिव जी जिनका जाप करते हैं और दूसरा अयोध्या के राजकुमार हुए राम, राजा दशरथ के पुत्र। उनकी पत्नी का हरण रावण ने कर लिया था और उन्होंने गुस्से में आकर फिर रावण का वध कर दिया था। ये दो राम। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि शिव जी जिसका सुमिरन करते हैं, जिनका भजन करते हैं, वो राम कौन है? क्या ये वही राम है? ऐसा प्रश्न इन्होंने किससे किया? भारद्वाज जी ने। आज तीसरी कथा हम प्रारंभ कर रहे हैं, इस ग्रंथ की तीसरी कथा, जो भारद्वाज जी किससे पूछ रहे हैं प्रश्न? याज्ञवल्क्य जी से। वो उनसे पूछते हैं कि हे प्रभु, एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसारा। एक राम अवधेश कुमारा, तीन कह चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहु अपारा, भयहु रोष रण रावण मारा। भयहु रोष रण रावण मारा। एक राम अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र है। उनकी प्रिय पत्नी सीता का हरण लंकापति रावण ने कर लिया। उनको इतना क्रोध आया कि उन्होंने युद्ध में रावण का वध कर दिया। और दूसरा कौन? संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि।
भगवान शिव सतत सुमिरन करते हैं। तो अब ये दो राम हो गए। अब ये दो राम में से जो परम परमात्मा राम है, जिनका सुमिरन भगवान शिव करते हैं, वो कौन है? अब आप ये मत समझ लेना कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं। ये तो मेरा संशय है। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद सब तोरे। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद सब तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ होई है अकाजा। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। अब आप ये मत समझ लेना कि मैं भी तो ऋषि हूं, मैं भी तो यहाँ पर तपस्या कर रहा हूं, फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? कहीं मैं आपकी परीक्षा तो नहीं ले रहा हूं? ऐसा आपके मन में न आने देना, क्योंकि ये मेरे मन में संशय है। मैं दोनों राम के बारे में जानता हूं, लेकिन ये नहीं जानता कि परम पिता परमात्मा श्री राम कौन है। क्या जो अयोध्या के राजा है वही भगवान शिव इनको जपते हैं, या वो राम कोई और है? देखिए, ये प्रश्न ऐसा है, यहीं से राम कथा प्रारंभ होती कि राम कौन है। जैसे नदी का प्रारंभ कुछ छोटी छोटी बूंदों से, एक जगह से छोटी सी जलधारा निकलती है और आगे चल के विशाल नदी का स्वरूप धारण करती है, वैसे ये छोटा सा प्रश्न कि राम कौन है, यहां से पूरा रामायण की कथा प्रारंभ होती है। याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं कि भगवान देखो, गुरु के साथ में कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। यदि हमारे मन में कोई अज्ञान है, कोई प्रश्न है, तो अपने गुरु से पूछ लेना चाहिए, क्योंकि गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु शब्द संस्कृत के दो शब्द से मिलकर बना है। पहला शब्द है गु, जिसका अर्थ है अंधकार, और दूसरा शब्द है रू, उसका मतलब होता है प्रकाश की ओर। जो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमको अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, वो गुरु। गुरु के साथ में कभी भी छुपाव नहीं करना चाहिए, कभी भी दुराव नहीं करना चाहिए। यदि गुरु कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है, तो हमको तुरंत पूछ लेना चाहिए, क्योंकि उसी सभा में प्रश्न करने वाला एक बार मूर्ख बन सकता है, लेकिन वो जीवन भर फिर ज्ञानी बन जाएगा। लेकिन जो प्रश्न नहीं करेगा वो हमेशा के लिए अज्ञानी रह जाएगा। इसीलिए मैं ये प्रश्न आपसे कर रहा हूं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि कोई बात नहीं, बड़ी अच्छा प्रश्न पूछा आपने, लेकिन मुझे लगता है कि आपने भी इतना जीवन भक्ति की, उपासना की, भगवान की पूजा की, तो आपको ये बात तो मालूम है, लेकिन आप मेरे मुख से भगवान श्री राम की कथा सुनना चाहते हैं, इसीलिए आपने ये प्रश्न किया। दोनों साधु हैं, दोनों एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे को मान दे रहे हैं, दोनों को एक दूसरे के ज्ञान का पता है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कोई बात नहीं, आप यदि मेरे मुख से श्री राम कथा ही सुनना चाहते हैं तो मैं आपको श्री राम कथा सुनाऊंगा। कहने लगे कि एक बार की बात है, त्रेता युग की बात है। कब की बात है? त्रेता युग की। कहत सुनत रघुपति गुण गा। ये नर लीला कर रहे हैं, लेकिन सती के दिमाग में बात नहीं आई, उसके दिमाग में घर कर गई कि ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान होना, भगवान अगर हो तो उनको ऐसा ढूंढने की आवश्यकता क्या है? वे तो आंखें बंद करेंगे और मालूम पड़ जाएगा। अब शिव जी समझ गए कि सती के मन में संदेह उत्पन्न हो गया है, और यह संदेह अब तब तक नहीं जाएगा जब तक ये खुद उसको आंखों से देख न ले, परीक्षा न ले ले, क्योंकि शक की दवा
हकीम लुकमान के पास में भी नहीं थी। यदि हमारे मन में एक बार शंका का कुरूपी बीज रोपित हो जाता है तो फिर उस बीज को नष्ट करना, उस पौधे को नष्ट करना असंभव हो जाता है। तो भगवान शिव समझ गए कि सती का गलत समय प्रारंभ हो गया है, इसके मन में कुशंका आ गई है। लेकिन क्या कर सकते हैं, हो ही है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे बाका। रास्ते में चलते चलते अगर कुछ वाद विवाद हो जाए, आपस में कहासुनी हो जाए, तो जो समझदार इंसान है वो क्या करेगा, रास्ते में झगड़ा नहीं करेगा, वो घर आने की प्रतीक्षा करेगा कि पहले घर आ जाए फिर हम देखते एक दूसरे को, है ना। रास्ते में झगड़ा करना उचित नहीं है। अब भगवान ने, सती बड़े जिद्दी स्वभाव की है, समझने से समझ नहीं रही है। भगवान ने कहा एक काम करो, तुम जाओ और इनकी परीक्षा ले लो, मैं जाता हूं और थोड़ी देर विश्राम करता हूं। एक बरगद का पेड़ है, वहां पर मैं भगवान का भजन करता हूं। एक बरगद का पेड़ है, भगवान शिव वहां पर बैठ गए और राम जी को याद करने लगे, राम जी का भजन करने लगे। हो राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन रात हे गिरिनाथा। सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन रात हे गिरिनाथा। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए को भज ऋषि पाही। त्रेता युग माही, शंभु गए को भज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। एक बार त्रेता युग माही, बजरी सिपाही। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। कछु दिन तार हे गिरिनाथा। कछु दिन तार हे गिरिनाथा। त्रेता युग की बात है कि एक बार भगवान शिव अपनी प्रिय अर्धांगिनी मां सती के साथ में अगस्त ऋषि के आश्रम गए। और अगस्त ऋषि के आश्रम गए तो अगस्त ऋषि ने बड़ा उनका मान किया, सम्मान किया, आदर किया, सत्कार किया, उचित आसन पे बिठाया मां शिव और सती को।
पूजन किया और उनसे हालचाल पूछे कि भगवान कैसे आना हुआ। शिव जी ने उनसे कहा कि मैं आपके मुख से राम कथा सुनना चाहता हूं। अगस्त ऋषि ने कहा, अहो भाग्य, जो भगवान शिव जिसने अपने मन में रचकर इस कथा को रखा और ये मानस कहलाई, आज मेरे मुखारविंद से सुनना चाहते हैं। कुछ समय तक भगवान शिव मां सती के साथ में वहां पर रहे और राम कथाओं का आदान प्रदान हुआ। कभी शिव जी राम कथा सुनाते हैं, कभी अगस्त ऋषि का सुनाते हैं। इस प्रकार कहीं काफी समय तक सत्संग कीर्तन भजन चलता रहा। ये उस समय की बात है जब धरती पर श्री हरि ने राम रूप में जन्म ले लिया था और उनकी प्रिय पत्नी को रावण उठाकर ले गया था और वो जंगल जंगल अपनी पत्नी के साथ, अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ में अपनी पत्नी को ढूंढते घूम रहे थे। शिव जी जब इस कथा में गए तो वो अकेले नहीं गए। यहां पर लिखा है कि भगवान किसके साथ में कथा सुनने गए थे? सती के साथ में। जब भी हम कथा सुनने जाए तो हमारे जीवन साथी को अवश्य साथ में लेकर जाए। भगवान शिव भी यहां पर सती को साथ में लेकर गए। कथा का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है कि यदि हम गृहस्थ हैं तो पति या पत्नी के साथ में मिलकर कथा श्रवण करें तो हमको पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। ये शिव कथा, ये राम कथा ऐसा संदेश हमको देती है। कथा हुई, शिव जी ने कहा कि सती, अब काफी दिन यहां पर हमने बिता लिए हैं, अब हम चले कैलाश की ओर, घर भी चलना है। दोनों पति पत्नी वहां से अगस्त ऋषि से आज्ञा लेकर घर की ओर निकले। घर की ओर निकले तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगवान राम का जन्म हो चुका है, उनकी प्रिय पत्नी सीता का हरण हो चुका है और अपने भाई लक्ष्मण के साथ में वो वन वन घूम रहे हैं। रास्ते में जब पति पत्नी चले तो उनको राम जी जाते हुए दिखे। जैसे ही राम जी जाते हुए दिखे तो शिव जी ने उनके हाथ जोड़ लिए और जय सच्चिदानंद का जयकारा लगाते हुए उनको प्रणाम किया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अब सती के मन में प्रश्न आ गया कि मेरे पति देवादिदेव है, महादेव है, सभी देवों के देव है, फिर मेरे पति ने एक राजकुमार को प्रणाम क्यों किया? शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। मेरे पति को तो पूरी दुनिया प्रणाम करती है, फिर मेरे पति ने दूसरे को प्रणाम क्यों किया? क्या कारण है? पतिदेव से पूछा कि भगवान, आपको तो पूरी दुनिया वो करती है, प्रणाम करती है, फिर आपने इनको प्रणाम क्यों किया? शिव जी बोले, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी होई नर, जाहि न जानत भेद। ये मेरे प्रभु है, राम है, जो नर लीला करने आए हैं, मैंने उनको प्रणाम किया। सती पूछने लगी है कि जब वो नारायण है तो आपके ही समान है, आपके ही सदृश्य है। ऐसी दुनिया की कोई वस्तु नहीं है, कोई कारण नहीं है, कोई शंका कुशंका नहीं है, कोई कथा नहीं है जो आप नहीं जानते या श्री हरि नहीं जानते। जब उनकी पत्नी का हरण हो गया है तो एक साधारण मनुष्य के जैसे उनको वन वन घूमने की आवश्यकता क्या है? वो तो जैसे आप समाधि लगाते हो वैसे वो भी समाधि लगा ले और 2 मिनट में पता चल जाएगा कि उनकी पत्नी को कौन ले गया है। भगवान है, यहीं से एक तीर चलाएंगे और रावण मर जाएगा। फिर वो ऐसा इंसान जैसा क्यों घूम रहे हैं, क्यों भटक रहे हैं? हे खगमग है मधुकर श्रेणी, हे खगमग है मधुकर श्रेणी,
तो रस्मा दिखाऊंगी, मैं तो मूरत बसाऊंगी, नैनों की पुतलिया मैं तो मूरत बसाऊंगी, नैनों की पुतलिया राम जैसा नगीना नहीं, राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की पुतलिया अपने मन की मुगरिया राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। को भगवान ने कहा कि जाओ परीक्षा ले लो। मां सती गई परीक्षा लेने के लिए। अब जब भगवान शिव समझा रहे हैं तब तो समझना चाहिए, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रही है। माताओं का स्वभाव है, पति कितना भी समझा ले उनके समझ में नहीं आता। सती के समझ में भी नहीं आई। भगवान शिव, जिनके पति कौन है? भगवान शिव, त्रिकालदर्शी, अंतर्यामी, देवों का देव, महादेव। महादेव की पत्नी भी सुनती नहीं थी उनकी बात, है ना? तो फिर जन सामान्य की थी बात कुछ और ही है। लेकिन आप समझदार हो, हमको मां सती जैसा हट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हट करने में नुकसान ही नुकसान होता है। यदि कोई घर में समझाता है किसी बात को तो उसको शांतिपूर्वक समझने की कोशिश करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। कि यदि कोई व्यक्ति किसी बात के बारे में समझा रहा है तो हो सकता है उसका अनुभव हो, अपने अनुभव के आधार पर समझा रहा है। लेकिन जब हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं तब जाके अनर्थ होता है। एक होता है समझना और दूसरा है समझकर भी नहीं समझने का नाटक करना। हम स्वभाव से समझना नहीं चाहते, हम समझ गए तो फिर हमारी कैटेगरी थोड़ी नीचे हो गई और समझाने वाला ज्यादा समझदार हो गया। इसलिए हम क्या समझना नहीं चाहते, समझते तो सब है लेकिन समझना नहीं चाहते। इसीलिए भगवान शिव ने क्या कहा कि जाओ और परीक्षा ले लो। परीक्षा लेने गई तो उन्होंने क्या किया कि जैसे भगवान राम और लक्ष्मण चले जा रहे हैं सीता सीता करते हुए, ढूंढते हुए, उनके सामने उन्होंने मां सीता का स्वरूप बनाया और राम जी के सामने चली गई। उन्होंने सोचा कि ये अभी मुझे सीता के रूप में देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मेरी पत्नी मिल गई है। लेकिन जैसे ही भगवान ने उनको देखा, हाथ जोड़ लिए और कहने लगे कि हे माता, तुम इस घने सघन वन में अकेली क्यों घूम रही हो? और मेरे पिता भगवान शिव कहाँ है? मेरे दाता कहाँ है? मेरे इष्ट कहाँ है? तुम अकेली इस वन में क्यों भटक रही हो? जब सती ने देखा कि ये तो मुझे पहचान गए, मेरा छल पहचान गए हैं, तो भगवान ने अपनी माया उनको दिखाई
सती जिधर देखती थी उधर उनको राम लक्ष्मण और सीता दिखाई देती थी। चारों तरफ उनको राम लक्ष्मण और सीता दिखाई देने लगी। सती की बुद्धि चकरा गई और उन्होंने अपनी आंखों पे हाथ रखे और एक जगह बैठ गई। भगवान ने जब देखा कि मां सती डर गई है तो उन्होंने अपनी माया को हटा लिया और कहा कि हे माता, अब आप वहां पर जाइए जहां भगवान शिव विराजमान है। मां सती वहां पर गई बड़े डरते डरते शिव जी के पास, और शिव जी के पास में हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भगवान शिव ने कहा कि सती, तुमने परीक्षा ले ली। अब सती तो वहां पर डर गई थी, उसने जान लिया था कि परमात्मा ही है। तो सती ने एक झूठ भगवान शिव से बोल दिया कि कछु न परीक्षा ली न गोसाई, कि मैंने कोई सी भी परीक्षा नहीं ली, की न प्रणाम तुम्हारी ही नाई। जैसे तुमने प्रणाम किया था वैसे मैंने प्रणाम किया और मैं वापस चली आई। भगवान शिव ने सोचा कि जब मेरे जैसे ही प्रणाम करना था तो मेरे साथ में क्यों नहीं प्रणाम कर लिया था, अलग से जाने की आवश्यकता क्या थी प्रणाम करने की। देखिए, पूजा का लाभ, इष्ट के दर्शन का लाभ, मंदिर में भगवान के दर्शन का लाभ तभी मिलता है जब आप जोड़े से जाओ, पति पत्नी दोनों जाओ तो पूजा का लाभ मिलेगा। पति को समय पर भोजन नहीं दे रहे हैं और हम 10 घंटे तक शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, हमारा जल चढ़ाना व्यर्थ है। यदि हमारे घर में बाल गोपाल है, उनके विद्यालय जाने का समय हो गया है, स्कूल जाने का समय हो गया है, हम उस कर्तव्य का पालन न करते हुए भगवान की पूजा में लगे हैं तो हमारी पूजा व्यर्थ है। स्त्री का परम कर्तव्य है कि वो अपनी पति की सेवा करे, अपने गृहस्थ धर्म का पालन करे, घर में सास ससुर बच्चे हैं उनकी सेवा करें, उनका लालन पालन करें, और समय यदि मिल जाए और पति की आज्ञा हो तो ही पूजा करें, क्योंकि पति ही परमेश्वर है। आपने जब विवाह किया, 7 वचन लिए, तो उसके साथ निभाने के ही 7 वचन थे। तो जिस हाल में रखेगा उस हाल में रहेंगे, जिद नहीं करेंगे, गरीबी में भी साथ देंगे, बीमारी में भी साथ देंगे। इस प्रकार के 7 वचन आपने लिए थे। उसमें से एक वचन ये भी था कि जैसा वह धर्म कर्म करेगा वैसा ही आप उसका सहयोग करेंगे। व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो घर से जाए बाहर रोजगार के लिए, नौकरी करे, व्यवसाय करे और परिवार का पालन पोषण करे, और स्त्री का कर्तव्य है कि उसके द्वारा लाए गए धन से पूरे परिवार का पालन पोषण करे। वो कैसी है? मुख के समान है। उसके पास में जब धन आता है तो उसने सबका उचित रूप से पालन पोषण करना चाहिए। घर के मुखिया वही है। मुखिया मुख तो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। यदि हमारे हाथ में पैसा आ गया है, हमारे हाथ में संपत्ति आ गई है, पद आ गई है, प्रतिष्ठा आ गई है, तो हमको सभी के साथ में समान व्यवहार करना चाहिए। जैसे हमारा मुख, भोजन तो हम मुख से करते हैं, लेकिन हमारा मुख उस भोजन को शरीर के प्रत्येक हिस्से तक समान रूप से पहुंचाता है जहां पर जितनी आवश्यकता रहती है। वैसे मुखिया को भी क्या करना चाहिए? सभी का पालन पोषण समान रूप से करना चाहिए। और ये भारतीय परंपरा है, भारतीय मातृशक्ति की विशेषता है कि आप ही के कारण संयुक्त परिवार बने हुए हैं। आप ही के कारण आज भारत में नारी सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। नारी ही नारायणी है, केवल भारत में ही कहा जाता है। भगवान बैठे हुए, मां सती आई, समझाना बड़ा मुश्किल, और कह भी दिया झूठ कि कछु न परीक्षा ली न गोसाई, कर ही प्रणाम तुम्हारी ही नाई, कि कोई परीक्षा नहीं ली। जैसे आपने प्रणाम किया था मैंने वैसे ही राम जी को प्रणाम किया और मैं आपके पास में चली आई। भगवान शिव तो समाधिस्थ थे, उन्होंने कुछ ही क्षण में जान लिया कि सती झूठ बोल रही है। मनी मन में
सोच लिया कि अब सती का भला नहीं है, हरी इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। कि भावी अच्छा अब क्या होने वाली है, भगवान ने और क्या रचा है। अगर जगत जननी भवानी ही झूठ बोल रही है तो फिर क्या अनर्थ होने वाला है। यदि घर की स्त्री ही झूठ बोलने लग जाए, घर में अपने ही घर में झूठ बोलने लग जाए, अपने ही घर में वस्तुएं छुपाने लग जाए, अपने ही घर में चोरी करने लग जाए, तो फिर वो घर कभी पनप नहीं सकता। उस घर का सत्यानाश होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अब झूठ मत बोलो, अपने घर की ही वस्तुएं मत छुपाओ। जब घर में 2-4 देवरानी जेठानी रहती है तो वस्तुएं छुपाने की आदत रहती है एक दूसरे की। घर में कोई बड़ा व्यवसाय है तो जिसके हाथ में जो पैसा है उसने वो पैसा दबा लिया, वो पैसा छुपा लिया, तो वो रोजगार, वो धंधा, वो बिजनेस ज्यादा दिन तक फिर नहीं चलेगा। क्योंकि हर व्यक्ति सेठ जिसके हाथ में तिजोरी की चाबी, उसने उतना पैसा निकाला, तो धंधे में से पैसा निकलते जाएगा और धंधा एक दिन ठप हो जाएगा। कोशिश करो कि अपने घर में कम से कम झूठ ना बोले। अब सती ने अपने ही घर में अपने ही पति से झूठ बोल दिया। भगवान शिव बड़े नाराज हो गए। उन्होंने एक चीज देखा कि इसने झूठ तो बोला ही बोला, दूसरी बात इसने मेरे इष्ट जिसको मैं पिता मानता हूं उनके सामने मेरी माता सीता का स्वरूप धारण कर लिया। अब मेरी पत्नी मेरी माता बन गई, अब इससे प्रेम कैसे निभाव हो सकता है, इससे गृहस्थ जीवन कैसे आगे चल सकता है। लेकिन सती सत्य बोलने को तैयार नहीं थी। भगवान शिव ने सोचा कि यहां पर अब विवाद करने से कोई मतलब नहीं है। बोले मैं थक गई हूं, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। बोले ठीक है। भगवान ने उनको सामने की ओर आसन दे दिया, सामने बिठा दिया। तो सती के मन में और ये हो गया कि मेरा स्थान तो पड़ोस में है, पत्नी का स्थान बाएं हाथ की ओर होता है, वाम भाग में, वामांगी कहलाती है, तो मुझे सामने क्यों बिठाया। सती के मन में एक प्रश्न आ गया। लेकिन भगवान शिव मन ही मन उनको त्याग दिया कि अभी मेरे माता के स्वरूप में आ गया तो इनके साथ में गृहस्थ धर्म अब निभाना उचित नहीं है। मन ही मन में उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि मैं अब सती का त्याग करता हूं। तभी आकाशवाणी हुई कि हे भगवान, हे शिव, तुम्हारे सिवा ऐसी प्रतिज्ञा कोई नहीं कर सकता। वो प्रतिज्ञा जब सती ने सुनी तो भगवान शिव से पूछा कि आपने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा कर ली जो आकाशवाणी करना पड़ी। आकाशवाणी हुई। भगवान शिव ने समझाया कुछ नहीं, देवता लोग हैं, तारीफ करते रहते हैं, उनको कोई बात अच्छी लगी होगी, हो सकता है तुम इतना अच्छा भगवान के दर्शन करके आए, ये बात अच्छी लगी हो, इसलिए आकाशवाणी हुई, इसलिए दुधुम्बी बज रही है, फूल बरस रहे हैं, देवतागण प्रसन्न होकर आकाश में दिखाई दे रहे हैं। सती समझ नहीं पाई, लेकिन उसके मन में कुछ न कुछ विचार चलने लगा कि भगवान ने मुझे सामने आसन क्यों दिया। यहां से दोनों शिव जी और सती मैया कैलाश की ओर चले। रास्ते में भगवान ने देखा कि सती का मुख उतर गया है, कुछ चिंतातीत हो गई है, तो भगवान उनको नई नई कुछ कथाएं सुनाते हुए कैलाश ले गए। और कैलाश पर जाकर भगवान शिव समाधि में लीन हो गए और मां सती अपने गृहस्थी के कार्यों में लग गई। 87,000 वर्ष बीत गए, तब भगवान शिव ने राम राम करते हुए अपनी समाधि तोड़ी। जब समाधि तोड़ी तो मां सती उनके पास में आई। भगवान ने उनको कहा कि देवी आइए बैठी, और अपने सामने की ओर आसन दे दिया। सती को लगा कि 87,000 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन ऐसी कौन सी बात है कि मुझे आज भी साथ में नहीं बिठाया, मुझे आज भी सामने की ओर आसन दिया। सती बड़ी चिंतातुर है। उसी समय सती ने देखा कि आकाश से कुछ जहाज, हवाई जहाज निकल रहे हैं, जिसमें अप्सराएं बैठी हैं, देवताओं की पत्नियां बैठी हैं, देवता बैठे हुए हैं, और वो हिमाचल की ओर जा रहे हैं। बड़ा गीत संगीत हो रहा है, गाने बज रहे हैं, और लोग विमानों में पुष्प वर्षा करते हुए जा रहे हैं। सती ने पूछा कि भगवान, ये सभी लोग कहां जा रहे हैं?
तब भगवान शिव ने कहा कि देवी, तुम्हारे पिताजी के यहाँ पर एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, इसीलिए ये सभी लोग वहां पर जा रहे हैं। तो सती ने कहा कि मेरे पिताजी के घर उत्सव हो रहा है तो हमको भी चलना चाहिए। शिव जी ने कहा कि बिल्कुल चलना तो चाहिए, लेकिन क्या है, एक बार ब्रह्म सभा में तुम्हारे पिताजी को देखकर मैंने कुर्सी पे से उठकर उनका आदर नहीं किया था, इसीलिए तुम्हारे पिताजी मुझसे रुष्ट हो गए, इसीलिए वो बुरा मानकर या मुझसे दुश्मनी करके उन्होंने हमको पत्रिका नहीं दी। तो हमको पत्रिका नहीं मिली, इसलिए हमको वहां पर नहीं जाना चाहिए। हमको बगैर बुलाए वहां पर नहीं जाना चाहिए। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ब्रह्म सभा हम सम दुख में सभी देवताओं के बैठे हुए थे। आपके पिताजी ज्यादा आदर पाना चाहते थे, इसलिए सभा में सबसे विलंब से आते हैं कि उनको आता देख पूरी सभा खड़ी हो जाए। अब ब्रह्म सभा में मैं, भगवान हरि और प्रजापिता ब्रह्मा को छोड़कर सभी उठकर उनका आदर किया, नमस्कार किया। हम तीनों बैठे रहे, तो आपके पिता ने श्री हरि को तो माफ कर दिया, वो जगत पिता है। ब्रह्मा जी के वे स्वयं पुत्र हैं, इसलिए अपने पिताजी को भी माफ कर दिया। लेकिन उन्होंने मुझे छोटा समझकर कि मेरा दामाद है और मेरे लिए मेरा दामाद देखकर खड़ा नहीं हुआ, मेरी इज्जत नहीं की, मेरा सम्मान नहीं किया, तो उन्होंने मुझसे दुश्मनी पाल ली। अब उस विरोध, उस दुश्मनी के कारण उन्होंने हमको न्योता नहीं भेजा। देखो देवी, पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर और जहां पर हम कार्य करते हैं, जहां पर हम ड्यूटी करते हैं, उस स्वामी के घर, यदि कोई कार्य हो और हमको न्योता नहीं भी पहुंच पाया और हमको पता लग गया कि वहां पर कोई अनुष्ठान है, कोई धार्मिक कार्य, कोई अच्छा कार्य है, तो हम इन 4 जगह पर बगैर बुलाए भी जा सकते हैं। इसमें कभी भी गलत नहीं है, यह अनुचित नहीं है। इन 4 जगह पर हम बगैर बुलाए जा सकते हैं और जाना भी चाहिए। किन 4 जगह पर जाना चाहिए बगैर बुलाए? एक तो माता पिता के घर, गुरु के घर, अपने मित्र के घर और अपने स्वामी के घर। इन 4 जगह पर हम बगैर बुलाए भी जाए तो हमारा अपमान नहीं होता। लेकिन इन 4 जगह पर भी यदि जाने से किसी को अच्छा नहीं लगता, कोई हमारा विरोध करता है, तो फिर इन 4 जगह पर भी जाना नहीं चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे में। यदि हमारे जाने से हम किसी के घर जाते हैं और वो हमको देखकर प्रसन्न नहीं होता, आत्मीय भाव उसमें नहीं जागते, वो हमारा सम्मान नहीं करता, आदर पूर्वक हमको नहीं बिठाता, तो ऐसे स्थान पर हमको बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए, चाहे वहां पर सोने की बरसात ही क्यों ना होती हो। लेकिन 4 जगह पर हम जा सकते हैं, माता पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर और हमारे स्वामी के घर। तो वैसे तुम तुम्हारे पिता के घर जा सकते हैं बगैर न्योते के भी, लेकिन तुम्हारा पिता हमारा विरोधी है, हमारा अपमान करता है हर समय, इसलिए हमको जाना उचित नहीं है। लेकिन मां सती के मन में पहले से भी भूचाल आया हुआ है कि पति ने त्याग दिया। मनी मन उन्होंने विचार तो कर लिया था कि पति अब साथ में नहीं बिठाते, सामने की ओर पर स्त्री जैसा आसन देते हैं। सोचा कुछ दिन मायके चले जाऊंगी, मायके चले जाऊंगी, माँ बहनों से मिलूंगी, पिता से मिलूंगी, तो मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने जिद की। भगवान शिव ने बहुत समझाया कि देवी
बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए, लेकिन मां सती ने मन में ठान ली। बहुत सी बार हम लोग भी ऐसा करते कि नहीं, मायके तो जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए, चाहे पतिदेव नाराज हो जाए, सासू मां नाराज हो जाए, ससुर जी नाराज हो जाए, घर के काम रुक जाए, लेकिन हमको मायके जाना अति आवश्यक हो जाता है। हमारी ननद राखी मनाने आ रही है, इसलिए हमको अब राखी बांधने जाना जरूरी हो जाता है कि ननद आ रही है तो फिर हम भी तो जाए, एक दिन बाद भी तो जा सकते हैं। लेकिन विरोधाभास ऐसा है, स्त्री को समझाना संभव नहीं है। भगवान शिव भी समझा नहीं पा रहे अपनी पत्नी को। देखा कि अब सती किसी भी प्रकार से समझने को तैयार नहीं है। उन्होंने अपने 2-4 गणों को बुलाया और कहा कि सती के साथ जाओ उसके पिता के घर, और वहां पर ये जितने दिन रहना चाहे उतने दिन इसके साथ में रुको और घर वापस ले आना। सती ने कहा आप भी चलो। नहीं, बोले आपका मायका है, आपके मायके में बगैर बुलाए आप जा सकते हो, मेरी ससुराल है, ससुराल में बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए। यदि आपके सास ससुर जिंदा है पुरुष वर्ग के लिए, और अगर आपके ससुराल के मुखिया आपके ससुर जी आपको आदर सहित नहीं बुलाते, तो उस स्थान पर पैर हमको नहीं रखना चाहिए। इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन तुम जा सकती हो क्योंकि तुम्हारे पिता का घर है, और 4 जगह बगैर बुलाए भी जा सकते हैं, इसलिए तुम चले जाओ। गणों को बुलाया और मां सती को भेज दिया। मां सती गणों के साथ में अपने पिता के घर चली गई। पिता के घर जब गई तो देखा बड़ा सा मंडप लगा हुआ है, अच्छी सी रसोई बन रही है, खूब भीड़ भाड़ है, खूब मेहमान आए हुए, उनकी सभी बहनें भी आई हुई है। सती की और 27 बहनें हैं जो चंद्रमा को ब्याही गई है। जो ऊपर चंद्रमा दिखता ना हमको, सती की 27 बहनें, 27 कलाएं जो है वो सती की बहनें हैं। वो सभी बहनें भी आई हुई है। सभी बहनें अच्छे कपड़े पहनी हुई है, खूब बात कर रही है, माँ से हंस बोल के बात कर रही है, सखी सहेलियां है, लेकिन सती से कोई बात नहीं कर रहा है। सिर्फ उसकी माँ आई, माँ ने आगवानी की, माँ ने कुछ बात की। बहनें छुप छुप के बातें कर रही है, कहीं पिताजी ने देख लिया तो हमसे भी नाराज हो जाएंगे, इसलिए सती से कोई बराबर ठीक से बात नहीं कर रहा है। और पिता तो देखना, मिलना तो दूर, देखा तक नहीं पिता ने। सती को बड़ा अपमान महसूस हुआ कि मेरे पति जो समझाते थे वही सही था। आज मेरे पिता भरी सभा में मेरा सम्मान नहीं कर रहे, मुझसे बात तक नहीं कर रहे, मेरी ओर देखा तक नहीं। बड़ा गुस्सा, लेकिन सोचा है कि यहाँ पर इतना यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, भगवान की पूजा हो रही है, तो मैं कम से कम यज्ञ हो रहा है तो मैं यज्ञ के दर्शन ही कर लूं और वापस अपने घर चली जाऊंगी। सती जहां पर यज्ञ का स्थान था वहां पर गई और सोचा मैं प्रणाम कर लूं, और प्रणाम करके फिर मैं अपने घर को लौट जाती हूं। जैसे ही प्रणाम करने गई तो देखा वहां पर सभी देवताओं को स्थान दिया गया था यज्ञ के आसपास, सिर्फ शिव जी को स्थान वहां पर नहीं दिया था। सती बड़ी क्रोधित हुई कि चलो आपने न्योता नहीं भिजवाया, कोई बात नहीं, निमंत्रण कार्ड नहीं भिजवाया, नहीं थे, लेकिन मेरे पति सिर्फ आपके दामाद ही नहीं है, मेरे पति त्रिदेवों में से एक है। बगैर शिव जी को आराधना किए, उनका भाग दिए, कोई सा भी यज्ञ सफल नहीं हो सकता। तो आपने तो उस परंपरा को भी खंडित कर दिया, और त्रिदेवों में से एक भगवान शिव का स्थान ही आपने यहाँ से लुप्त कर दिया। बड़ी क्रोधित हुई, और वहां पर ऋषि मुनि संत भी बैठे हुए थे, उन लोगों को भी बड़ा सती ने चिल्लाया। शास्त्र ये बताते हैं
कि संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनहि जाता असमरस पे झूली महलो तो महलो तो झूलो में अवधपुर में झूली, अवधपुर में झूली, दूसरो झूलो अवधपुर में झूली, राम की हो राम की नारी कहाई हो जगदम्बा भवानी, राम की नारी कहाई हो जगदम्बा। माओ की, साधुओं की, भगवान शिव की और भगवान विष्णु की, इन तीन लोगों की जहां पर भी निंदा हो, शास्त्र बताते हैं कि यदि हम सक्षम हैं तो निंदा करने वाले की जीभ काट देना चाहिए, और यदि हम सक्षम नहीं है तो अपने कान बंद करके वहां से चले जाना चाहिए, पर वहां पर बैठकर भगवान की निंदा नहीं सुनना चाहिए। भगवान की कोई आरती करे, आराधना करे, ना करे वो चल जाएगा, पर भगवान की यदि कोई निंदा करता है तो वहां से हमको उठकर चले जाना चाहिए, भगवान की निंदा नहीं सुनना चाहिए। और सती ने क्या किया, इतना बड़ा अपमान देखा, अपने पिता से गुस्सा हुई, अपने पिता को अपशब्द कहे। वहां पे बैठे साधु महात्माओं से कहा कि तुम कैसे साधु हो, तुम्हारे सामने तुम्हारे आराध्य भगवान शिव का अपमान हुआ और तुम उनका अपमान देख रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती, तुमको लज्जा नहीं आती। और बड़ा क्रोध होकर जो अग्निकुंड जल रहा था, मां सती ने अपने आप को उस अग्निकुंड में डाल दिया, अपने आप का आत्मदाह कर लिया, आत्महत्या कर लिया। अब शिवजी के गणों को जब मालूम पड़ा कि मां हवन कुंड में कूद गई है, तो पूरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया, पूरे यज्ञ का विध्वंस हुआ। भगवान शिव के गणों ने वहां पर तहस नहस कर दिया, और वीरभद्र नाम का एक जो भगवान का गण था, उन्होंने सती के पिता का गर्दन काट दी, गला काट दिया। अब इधर भगवान शिव को जब पता चला कि मां सती ने आत्मदाह कर लिया है, तो बड़े व्याकुल हो गए, बड़े दुखी हो गए, और सती के शरीर को लेकर वो पूरे भारत में भ्रमण करने लगे। कहते हैं कि सती का जो झुलसा हुआ शरीर लेकर भगवान शिव जहां जहां पर घूमे पूरे देश में, और जहां जहां उनके शरीर के अंग गिरे, वहां पर शक्तिपीठ बने। जो 51 शक्तिपीठ है, वहां पर मां सती के शरीर का कोई सा ना कोई सा हिस्सा गिरा है, इसीलिए वो शक्तिपीठ कहलाए। मां सती का पुनर्जन्म हुआ, और वो हिमाचल और मैना के यहाँ पर पार्वती के रूप में उसने जन्म लिया। मां भवानी का प्राकट्य हमारी कथा में पहली बार हो रहा है। मां पार्वती जो अब राम कथा आपको सुनाएगी, प्रश्न करेगी, और तुलजा भवानी हमको आशीर्वाद देगी कि हम इस राम कथा को पूर्ण करें, संपूर्ण करें। तुलजा भवानी आई है, बोली अम्बे मैया की जय हो। झूला झूलने आई हो मोरी अम्बे भवानी, झूला झूलने आई हो जगदम्बा भवानी, झूला झूलने आई हो जगदम्बा भवानी, अम्बा भवानी जगदम्बा भवानी, अम्बा भवानी जगदम्बा भवानी, अम्बा भवानी जगदम्बा भवानी, अम्बा भवानी जगदम्बा भवानी, झूला झूलन आई हो जगदम्बा
देवतागण हिमाचल के यहाँ पर आने लगे हैं, बधाइयाँ देने लगे हैं। अब जब सभी देवता लोग आने लगे, बधाइयाँ देने लगे, तो नारद जी का आना भी स्वाभाविक है। नारद जी दुनिया के पहले पत्रकार हैं, जो जहां पर कोई भी घटना, दुर्घटना, कुघटना घट जाती है, नारद जी पहले वहां पर पहुंच जाते हैं। नारद जी को भी पता चला कि हिमाचल के यहाँ पर मैना, हिमाचल और मैना के यहाँ पर बेटी जन्मी है। नारद जी भी बधाई देने पहुंच गए। अब नारद जी पहुंच गए, ब्रह्म ऋषि, आगवानी हुई, आदर सत्कार हुआ, नारद जी को आसन दिया गया और छोटी गुड़िया को लाया गया कि नारद जी इसको आशीर्वाद दे दो, हमारी कन्या को आशीर्वाद दे दो। नारद जी ने कहा हाँ, क्यों नहीं। नारद जी ने बालिका को गोद में लिया और देखकर बड़ा प्रसन्न हुए कि हिमवान और मैना, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, तुम्हारे यहाँ पर साक्षात जगत जननी मां भवानी ने जन्म लिया है। प्रभु, इसके कुछ गुण हमको बताओ। बोले तो सर्वगुण संपन्न, इसके गुण क्या बताए। लेकिन माँ बाप को बड़ी इच्छा रहती है कि हमारा बच्चा कैसे रहेगा, इसको कैसा पति मिलेगा, कैसे घर जाएगी। नारद जी ने कहा कि तुम्हारी ये जो बेटी है ना, सब लक्षण संपन्न है, सब गुण संपन्न है। ये इतनी सौभाग्यवती है कि इसकी पूजा किए बगैर किसी स्त्री का विवाह नहीं होगा। ये अचल सौभाग्यवती रहेगी, बहुत सुखी रहेगी, बहुत ही प्रेम करने वाला पति इसको मिलेगा। ना घर में सास रहेगी, ना ससुर रहेगा, ना देवर, ना जेठ, कोई टेंशन नहीं। अकेली बेटी रहेगी और अकेली राज करेगी। माँ बाप बड़े प्रसन्न कि बेटी को काम करना नहीं पड़ेगा। बड़े प्रसन्न हुए, महाराज जी को दक्षिणा भी दी और कहा कि महाराज और कुछ बताए। नारद जी कहने लगे कि और क्या बताए। अब मैंने आपको गुण तो बहुत बता दिए, कुछ छोटे मोटे अवगुण भी बता देता हूं। पति इकलौता तो रहेगा, ना सास, ना ससुर, ना देवर, ना जेठ, ना ननद, कोई नहीं रहेगा। अकेली रहेगी, राज करेगी। लेकिन इसका जो पति रहेगा ना, अगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, अनाथ रहेगा, ना घर रहेगा, ना घर का ना घाट का, उसके पास में घर नहीं रहेगा, वो शमशान में रहता है। भूत पिशाच प्रेत उसके मित्र है। तुम्हारी बेटी को कपड़े धोने की आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि कपड़े पहनता ही नहीं हो, नग्न रहता है। मेकअप का सामान खरीदने की आवश्यकता नहीं है, शमशान की धूल लपेट लेता है। अमंगल वेश रहता है। तुमको मोटरसाइकिल या कार देने की आवश्यकता नहीं है दहेज में। बोले क्यों? उनके घर बहुत सारी है। बोले बहुत सारी नहीं है, वो बेल पर सवारी करते हैं, बेल की सवारी करते हैं। यह अवगुण है। जोगी जटिल काम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यह कहे मिलहि, परिहस्त असिरे। इसके हाथ की जो रेखा है ना, वो बता रही है कि जोगी मिलेगा इसको। ना उसके पास घर रहेगा, ना खाने का सामान है। मन होता है तो भिक्षा मांग लेते हैं, नहीं तो खाना बनाने की आवश्यकता नहीं। भूत प्रेत पिशाच निशाचर यही इनके साथी है। बेल इनकी सवारी है, कैलाश इनका घर है। ऐसा पति इसको मिलेगा। मां मैना डर गई। मां मैना ने वो छोटी सी
कन्या को गोद में ले लिया, अपने आंचल में छुपा लिया और कहा कि चाहे इसको लेकर मेरे को पहाड़ पर से कूदना पड़े, किसी गड्ढे में कूद जाऊंगी, किसी नदी में डूब जाऊंगी, लेकिन मेरी बेटी की शादी मैं ऐसे व्यक्ति से नहीं करूंगी। उनके पति देव ने समझाया, देवी अभी तो हमारी बेटी बहुत छोटी है, अभी से डरने की आवश्यकता नहीं है, विवाह योग्य होने दो, फिर जो होगा तब हम देखेंगे। अब इनके नाम बता दो, इसका नाम क्या रखें? अंबिका, भवानी, पार्वती, इनके नाम रहेंगे। नारद जी ने बताया। मां मैना ने पति हिमवान से पूछा कि ये नारद जी कहीं पागल तो नहीं हो गए, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं? बोले नहीं, नारद जी की बोली हुई बात कभी भी रद्द नहीं होती, इसलिए उनको नारद कहता है। नारद, जिनकी बात कभी रद्द नहीं होती वो है नारद। नारद जी ने यदि हमारी कन्या में ये गुण बताए तो ये गुण उसमें विद्यमान रहेंगे ही रहेंगे, और यदि जो अवगुण बताए हैं तो वो अवगुण भी रहेंगे, इसलिए इसमें संशय नहीं करना चाहिए। बोले इसका कोई उपाय? जैसे पंडित जी आते हैं सत्यनारायण की कथा करने, हम उनसे पूछते हैं, वो बताते हैं कि तुम्हारा मंगल भारी है, केतु नीच का है, राहु टेढ़ी चाल चल रहा है, तो हम पंडित जी से पूछते हैं कि पंडित जी इसका कोई उपाय बताओ। पंडित जी उपाय बताते हैं कि वाले हाथ में चांदी की अंगूठी में पन्ना धारण करना, मोती धारण करना, गले में सोने की चेन पहनना, बताते हैं ना उपाय। वैसे हिमवान ने और मैना ने भी पूछा कि नारद जी भगवान आपने गुण भी बता दिए, अवगुण भी बता दिए, अब ये बताए कि इसका क्या तोड़ है, इसका उपाय क्या है। तब नारद जी ने कहा कि कन्या से कहो कि वे तप करे और शिव जी की आराधना करे। शिव आराधना करने से इसको मनचाहा फल मिलेगा। बोले क्या फल मिलेगा? फल यह मिलेगा कि जितने गुण मैंने आपको बताए हैं ये पूरे के पूरे शिव जी के अंदर है, और तुम्हारी कन्या यदि तप करेगी, जप करेगी, पूजा करेगी तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारे कन्या का विवाह हो सकता है उनके साथ में हो जाए, तो फिर उनके अवगुण भी गुण बन जाएंगे। नारद जी ने ऐसी बात कही तो बोले आप ही इसको गुरु मंत्र दे दो। कन्या के कान फूके और उनको गुरु मंत्र दिया और नारद जी अपने ब्रह्मलोक चले गए। कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब 5 वर्ष की हुई तो उनको उनके माता पिता ने कहा कि बेटा तुमको तप करना है, और वो छोटी सी कन्या फिर 5 वर्ष की अवस्था से तप करने के लिए अपने घर छोड़कर जंगल में गई और वहां पर भगवान शिव की तपस्या करने लगी। शिव की तपस्या करते करते जब 1000 वर्ष बीत गए तो इन्होंने सिर्फ पत्ती और सूखे बेल पत्ते खाए 1000 वर्ष तक, इसलिए उनका नाम अपर्णा हुआ। मां पार्वती का एक नाम अपर्णा भी है, उनका नाम अपर्णा इसी कारण पड़ा। फिर उन्होंने कई वर्ष तक जल का सेवन करके तपस्या की, कई वर्ष तक फिर उन्होंने सिर्फ वायु का सेवन किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव उनके पास में आए कि बेटा क्या वर चाहिए? तब उन्होंने कहा कि मुझे वर कुछ नहीं चाहिए, मुझे शिव चाहिए। इधर ये तप कर रही है पार्वती, वहां पर राम जी प्रकट हुए अपने इष्ट शिव जी के पास। शिव जी बड़े व्याकुल हैं सती के वियोग में, और बेटे पूरा समय ध्यान करते हैं या घूमते रहते हैं, लोगों को राम कथा सुनाते हैं, संतों से राम कथा सुनते हैं। राम जी प्रकट हुए और राम जी ने उनसे कहा कि हे महादेव, मुझे लगता है कि अब आपको ये वैरागीपन छोड़ देना चाहिए। शिव जी ने जब वैराग्य धारण किया था तभी से उनको वैरागी भी कहा जाता है। जब सती का वियोग हुआ था और वो सती के शव को लेकर घूम रहे थे वैराग्य के कारण, उसी समय से उनको वैरागी भी कहा जाता है कि आपको विवाह करना चाहिए। शिव जी ने पहले तो मना किया, लेकिन कहा प्रभु यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो जैसी आपकी इच्छा, आप जो करना चाहे
वो शिरोधार्य है। राम जी ने उनसे वार्तालाप किया और चले गए। कुछ दिनों बाद उनके पास में ब्रह्म ऋषियों को भेजा कि ब्रह्म ऋषि जाओ और आप शिव जी से कहो कि आप विवाह के लिए तैयार हो। ब्रह्म ऋषि आए। ब्रह्म ऋषियों ने शिव जी से कहा कि प्रभु, राम जी का आदेश है कि आप विवाह करें। मेरी बात हो गई है उनसे, वो खुद आए थे, उन्होंने भी मुझे ऐसा ही कहा। शिव जी ने बताया। तो प्रभु हमको क्या करना है? आपको यह करना है कि आप हिमाचल जाइए और हिमाचल में हिमवान और मैना को यह संदेश दे कि वह अपनी पुत्री जो अब विवाह के योग्य हो गई है, तप कर रही है, उसे घर बुला ले। शिव जी उचित समय पर बारात लेकर आएंगे और उसका पाणी ग्रहण करेंगे। ऋषियों ने जाकर हिमवान को बताया, पार्वती से मिले और भगवान पुनः यहाँ पर तपस्या में लीन हो गए। सप्त ऋषि जब मां पार्वती के पास में गए तो पार्वती जी से उनसे कहा कि देवी, तुम किस लिए इतना तप कर रही हो? इतना कठिन तप करने का क्या कारण है? तब पार्वती ने बताया कि मुझे भगवान शिव से विवाह करना है। 16 सोमवार भी इसीलिए किए जाते हैं ना, 16 सोमवार का उपास कि अच्छे पतिदेव मिले, अच्छा घर गृहस्थी मिले। भगवान मां पार्वती ने भी बहुत तप किया था। उस तप के परिणाम स्वरूप सप्तऋषि आए। शिव चाहिए तो बोले भाई, शिव जी के ना माता है, ना पिता है, ना घर है, ना गृहस्थी है, ना वाहन है, कोई साधन नहीं है उनके पास। एक काम करो, हम आपके लिए एक अच्छा सा सुंदर सा वर बताते हैं, तुम उनसे विवाह कर लो। तब पार्वती ने कहा कि देखिए, मेरे गुरु ने कहा है कि मुझे शिव जी से ही विवाह करना है, इसीलिए मैं शिव जी से ही विवाह करूंगी, मुझे किसी अन्य व्यक्ति से विवाह नहीं करना है। मात पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिनहि विचार करे शुभ जानी। माता, पिता और गुरु, इन 3 लोगों के वचनों को बगैर सोचे विचारे मान लेना चाहिए। यही हमारे लिए शुभ है, क्योंकि ये तीनों लोग जब भी बोलेंगे हमारे हित की ही बात कहेंगे। जिससे हमारा हित होता है वही बात वो हमसे कहेंगे। इसलिए माता, पिता, गुरु और प्रभु ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। इनकी बात को बिना किसी शंका के हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। अब मैं शिव जी से ही विवाह करूंगी, मेरे गुरु ने कहा है, नारद जी ने कहा है। बोले हम आपके लिए बहुत अच्छा वर लाए हैं। बोले कौन सा वर है? वो वर है भगवान श्री हरि, श्रीपति नारायण, लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी को देखो कितना प्रसन्न रखते हैं, तुमको भी वैसा ही प्रसन्न रखेंगे। पार्वती ने कहा मुझे ऐसा वर नहीं चाहिए, मुझे तो शिव जी ही चाहिए। सप्तऋषि परीक्षा ले रहे थे, परीक्षा पूरी हुई और सप्तऋषि वहां से कहा कि बेटा अब तुम घर जाओ और घर जाकर अपने माता पिता के पास में रहो। और स्वयं हिमवान के पास में गए और हिमवान के पास में जाकर उन्होंने बताया कि अब अपनी कन्या को बुला लो, कुछ ही समय में हम लग्न पत्रिका लेकर आएंगे और फिर शिव और पार्वती का विवाह होगा। इधर जब जाकर देखा तो उन्होंने फिर शिव जी के पास में गए, देवताओं को बताया। अब देवता लोग भी आए। उसी समय क्या हुआ, तारकासुर नाम का एक असुर था, राक्षस था। उसने लोगों को बड़ा त्रस्त करना चालू कर दिया था। देवताओं को दुख देता था, मनुष्यों को दुख देता था। पूरा संसार उसके आतंक से दुखी था। उसको ब्रह्मा जी ने गलती से ऐसा वरदान दे दिया था कि शिव जी का बेटा ही तुझे मार सकता है, किसी के हाथ से तू मरेगा नहीं। अब उसको भी मालूम था कि शिव जी की तो शादी ही नहीं हुई है,
तो बेटा कहां से होगा, और बेटा नहीं होगा तो मेरी मृत्यु होगी नहीं। तो तारकासुर से दुखी होकर सभी देवता भगवान शिव के पास गए और कहा कि प्रभु, बहुत दिनों हुए देवलोक में किसी की शादी नहीं हुई, किसी की यहाँ पर शहनाई नहीं बजी, बैंड नहीं बजा, किसी का विवाह नहीं हुआ। तो हम सबकी इच्छा है कि हम सबकी तो शादियां हो गई, सभी देवताओं की शादियां हो गई है, सिर्फ आप एक कुंवारे हैं। यदि आपका विवाह हो जाए तो हमको भी कुछ दिन आनंद करने को मिल जाएगा, इसलिए आप शादी के लिए मान जाए, राजी हो जाए। भगवान ने कहा जैसी हरी इच्छा। सभी देवता लोग प्रसन्न होकर लौट गए और भगवान शिव समाधि में बैठ गए। अब भगवान शिव समाधि में बैठे हुए हैं। अब श्री हरि ने देखा कि जिस दूल्हे की हम शादी करना चाहते हैं वो समाधि में बैठा हुआ है, तो शादी कौन करेगा। कामदेव को काम सौंपा कि भाई जाओ दूल्हे राजा को तैयार करो शादी के लिए। मन में ऐसी कुछ इच्छाएं उनके वो करो कि वो शादी के लिए आनंदित हो, प्रफुल्लित हो, मन में उनके लड्डू फूटे कि मेरी शादी होने वाली है, मेरी शादी होने वाली है। लेकिन ये दूल्हे राजा तो यहाँ पर तप करने बैठ गए। कामदेव को काम सौंपा। कामदेव ने कहा कि प्रभु, सबको तो मैं व्याप्त हो सकता हूं, लेकिन भगवान शिव के सामने मेरा सामर्थ्य नहीं चलता। यदि मैं शिव जी के पास गया और उनको व्यापने की कोशिश की, उनको मैंने अपना रूप दिखाया, तो वो मुझे क्षमा नहीं करेंगे, मेरी दुर्गति कर देंगे। देवताओं ने समझाया कि यदि अच्छा कार्य करते हुए प्राण भी छूटते हैं तो अच्छा कार्य करना चाहिए। ये लोकहित में है, ये जनहित में है, संसार के कल्याण के लिए। यदि शिव जी का विवाह नहीं होगा तो उनके घर पुत्र नहीं होगा, और पुत्र नहीं होगा तो ये ताड़कासुर आतंक मचाता रहेगा, स्वर्ग को बर्बाद कर देगा, नष्ट कर देगा। इसलिए इतना काम तो तुमको करना ही पड़ेगा। बड़े बेमन से कामदेव माने और वो कैलाश पे गए। कैलाश पे उन्होंने बड़ा मनोरम दृश्य स्थापित कर दिया। फूल, पत्तियां, नृत्यंगने और सभी शिव जी की समाधि को तोड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन शिव जी की समाधि टूट नहीं रही है। स्वर्ग से अप्सराएं भी आई और अप्सराएं भी उनका तप भंग करना चाहती है कि शिव जी उठे। शिव जी की आराधना करने लगे, शिव जी को मनाने लगे कि किसी भी प्रकार शिव जी का ध्यान भंग हो जाए। कि भोले बाबा उठो। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के है मन में शिवाला। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, नमः शिवाय, नमः शिवाय। भगवान शिव इतनी पूजा से भी नहीं माने। तब कामदेव ने देखा कि अब काम नहीं बन रहा, तो उन्होंने अपने बाण चलाए और शिव जी के बाण हृदय में लगे। शिव जी की समाधि भंग हुई। उन्होंने देखा कि मेरी समाधि किसने भंग की, तो देव दिखे। उन्होंने अपना त्रिनेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव जब भस्म हुए तो उनकी पत्नी रति आई, रोती हुई, बिलखती हुई, भोलेनाथ दया के भंडार, कि प्रभु आपने तो मेरा सुहाग ही उजाड़ दिया।
तब शिव जी ने उसको वरदान दिया कि तेरा पति अब बगैर शरीर के पूरा समय तेरे साथ में रहेगा और बगैर शरीर के ही दुनिया को व्याप्त करेगा। और द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार होगा तब कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न के रूप में तेरा पति दोबारा तुझे मिलेगा। तो कृष्ण भगवान के जो बेटे थे प्रद्युम्न, वो कामदेव ही है। अब फिर देवता आए कि भाई अब समाधि टूट गई है, दूल्हे को तैयार करो, आपको बोला था शादी करना है, विवाह करना है। शिव जी मान गए। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। सप्त ऋषि आए और वहां पर लग्न पत्रिका भेज दी हिमाचल के यहाँ, वहां पर भी शादी की तैयारियां होने लगी है। यहाँ पर जो गण है वो शिव जी को श्रृंगार करने लगे हैं। शिव ही शंभु गण कर ही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिले ब्यारा, तन विभूति पटके हरि छाला। विभिन्न प्रकार के श्रृंगार भगवान का करने लगे हैं। क्या श्रृंगार करने लगे हैं? जटाओं का मुकुट बांध दिया है, उस पर छोटे छोटे सर्पों को लपेट दिया है, बागांबर पहना दिया है, हाथ में कड़े की जगह पर सांप, कानों में कुंडल की जगह सांप, गले में सोने की माला और अच्छे फूलों की माला की जगह बड़ा भुजंग, बड़ा सांप, पैरों में भी पायजेब की जगह पर सांप। इस प्रकार से क्रीम पाउडर की जगह पर शमशान की धूल लपेट दी, भस्म लपेट दी और भगवान को उन्होंने तैयार कर दिया। अब भगवान की बारात के लिए सभी देवतागण अलग अलग मंडलियां बनाकर, अलग अलग विमान सजाकर कैलाश पर आ गए। अब श्री हरि ने देखा, भगवान विष्णु ने देखा कि ये जो हम लोग हैं ये दूल्हे के लायक तो बिल्कुल नहीं लगते। दूल्हा अलग, हम अलग, हमारी जाति का दूल्हा तो कम से कम नहीं लगता। अब ऐसे दूल्हे के साथ में हम जाएंगे तो या तो इसकी इज्जत खराब होगी या तो हमारी इज्जत खराब होगी। अब एक काम करो, हम लोग अलग हो जाओ इनसे। शिव जी देखकर मुस्कुरा रहे हैं कि श्री हरि बड़े विनोदी है, मजाकिया है। बोले ठीक है भाई, तुम अलग हो जाओ। भगवान शिव ने उनके प्रमुख गण श्रृंगी और भृंगी को बुलाया कि भाई अपनी जितनी जात समाज के लोग हैं सबको बुला के लाओ। और उसी समय कैलाश पर पूरे भूत, चुड़ैल, पिशाच, सभी राक्षस सभी आने लगे और शिव जी की बारात सजने लगी। आगे आगे देवता लोग होने लगे और पीछे पीछे भूतों की बारात के साथ में शिव जी चलने। यहाँ पर शिव जी कितना समय आने वाले हैं? चली भो बीच में आ जाओ, भोले बाबा को बीच में कर लो ताकि सभी को नृत्य करने का आनंद प्राप्त हो। आई भोले की बारतिया हिमाचल देख बेताल योगी नाच रहे हैं। देव विमान पर सब है बेटे बोल रहे बम बम। देव विमान पर सब है बेटे लागी है बजरिया हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी, आ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी। आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी।
पार्वती खडू बैरी मराना कसुची दुल्लो न कसी मना पार्वती खडू बैरी मराना कसुची दुल्लो न कसी मना पार्वती खडू बैरी मराना कसुची दुल्लो न कसी मना पार्वती खडू बैरी मराना अरे कसोचे दुल्लवना कसोचे दुल्लवना कसोचे दुल्लवना पार्वती खडू बैरी मराना कसोचे दुल्लवना कसी मना भूत परित उभा संग आયેલ છે ભૂત પરિત ઉભા સંગ આયેલ છે ભૂત પરિત ઉભા સંગ આયેલ છે ભૂત પાલિત ઉભા સંગ આયેલ છે ભાંગ ધતુરા કો સેવન કરેલ છે ભાંગ ધતુરા કો સેવન કરેલ છે ભાંગ ધતુરા કો સેવન કરેલ છે ધતુરા કો સેવન કરેલ છે और नगरानी के छोड़ी काटू बैरी मराना कसी छे दुल्लवना कसी छे मना पार्वती खडू बैरी मराना कसी छे दुल्लवना कसी छे मना ओ गळा मा काला काला नाग पेरेल छे गळा मा બડા બડા ડાઘ પહેરેલ છે कानमा बड़ा बड़ा बिच्छू लटकेल छे कसु छे दुल्लवना कसी छे मना पार्वती खडू बैरी मराना कसुचे દિલ્લો ન કસી છે બરા पार्वती खडू बैरी मराना कसु छे दुल्लवना कसी छे मना पार्वती खडू बैरी मराना काला 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 नाग लटकेल छे બડા બડા ડાઘ લપેલ છે अरे कानमा बड़ा बड़ा बिच्छू लगेल छे કાનામાં બડા બડા ભેટો લપેલ છે कानमा भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू कैलाश पर्वत मगन हो गया सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया तो भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया डमरू सारा कैलाश पर्वत Bam, 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 bam,
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। संशय करे जनी सुर ना दीजिए जानी। भाई इसीलिए किया क्योंकि गणपति उनके पुत्र का नाम नहीं था, उनके पुत्र का नाम क्या है? गणेश। और गणेश और गणपति क्या है? एक पद का नाम है। जैसे विधायक एक पद है, पार्षद एक पद है, राष्ट्रपति एक पद है ना? वैसे ही गणपति एक पद है। इनका जो पुत्र हुआ गणेश, उसको बाद में गणपति का पद प्राप्त हुआ था। इसलिए हम लोगों के मन में क्या संशय है कि गणपति और गणेश एक ही है, जबकि एक नहीं है। गणपति पद का नाम है। इसलिए शिव पार्वती ने उनके विवाह में गणपति का पूजन किया। अब हम शिव पार्वती का विवाह करवाने जा रहे हैं। उसके लिए हम मंगलाष्टक बोलेंगे और पंडित जी पूरे विघ्नेश्वरं तनया चरमण्वती वेदिका क्षिप्रा वेदाटन करणे लक्ष्मीपति पाहि मां। अपने नंदी पर सवार होकर वैकुंठ धाम गए। वेद की सुंदरता देखकर मां पार्वती भी मंत्र मुग्ध हो गई। वैसे तो मां जगत जननी भवानी वे अपने प्रताप से भी कार्य करने के लिए संभव है, परंतु कहते हैं ना, स्त्री का मन दूसरे के पास की वस्तुओं को देखकर ज्यादा लालायित होता है। उसे लगता है कि हमारे स्वर्ण की नगरी बनी हुई है, स्वर्ण की नगरी बनी हुई है, सोने के पात्र हैं जिसमें भोजन कर रहे हैं, इतना वैभव, इतनी सुंदरता। और फिर लक्ष्मी जी द्वारा पूरा वैकुंठ का जब भ्रमण करवाया गया कि हमारे वैकुंठ में ऐसा है, हमारे वैकुंठ में वैसा है, को लगा कि देखो ठंडी गर्मी बरसात में हम शिवजी और मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कैलाश पर्वत की ठंडी में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, हमारा भी एक घर होना चाहिए। मन में ऐसा विचार आया, भोजन किया और अपने घर आ गए। अपने घर आए और वो एक दिन जब देखा कि शिवजी बड़ी शांति से भजन कीर्तन करने के बाद में बैठे हुए हैं, तो माँ पार्वती भोले बाबा के पास में बैठी कि हमारे घर में दो छोटे बच्चे हैं, ठंडी, गर्मी, बरसात, ये तीनों मौसम आते हैं। इन तीनों मौसम में बच्चे बड़े व्याकुल हो जाते हैं, परेशानी होती है, तो हमारे पास में भी एक घर होना चाहिए। भोले बाबा ने कहा, देवी, ये जो कैलाश की गुफाएं हैं यही हमारा घर है, ये नंदी ही हमारी सवारी है। तुम्हारे पास शेर की सवारी है, हर बच्चे के पास में अलग अलग सवारी है, किसी के पास में मोर है, किसी के पास में चूहा है, हमको उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन स्त्री का मन माना नहीं, उन्होंने कहा नहीं, घर तो बनाना है। उन्होंने भोलेनाथ को इतना मजबूर कर दिया कि भोलेनाथ ने हाँ बोल दिया कि देवी जैसा तू बोले वैसा। विश्वकर्मा को बुलाया, जो देवताओं के राजमिस्त्री थे, कि भाई सुंदर घर बनाओ। सोने की एक नगरी का निर्माण किया।
अब सोने की नगरी का निर्माण तो कर लिया पार्वती के लिए, लेकिन देखिए इंसान के भाग्य में यदि कोई सुख ना हो तो वो सुख हमारे सामने आता है और हमारे सामने से निकल जाता है, हम उससे वंचित रह जाते हैं। घर बनाया, सोने का महल बनाया, अब उसके लिए उन्होंने ग्रह शांति करवाना थी, तो ग्रह शांति के लिए सबसे विद्वान जो पंडित होगा उससे ग्रह शांति करवाना होगी, ताकि मैं अपनी सहेलियों को बुलाऊं, माँ लक्ष्मी को बुलाऊं और बताऊं कि हमारा घर कैसा बना हुआ है। तो सबसे विद्वान पंडित उस समय का था रावण। तो शिवजी ने कहा रावण को मैं पहचानता हूं, मेरा चेला है, मेरा शिष्य है, रावण आकर हमारी ग्रह शांति करवाएगा। रावण को बुलाया और रावण ने फिर ग्रह शांति की, आखिरी में वरदान मांग लिया कि भोलेनाथ ये जो महल बनाया था ना यही दक्षिणा में दे दो। तो रावण और सोने की लंका कैलाश से उठाकर वहां पर ले गया। वो लंका शिवजी की बनाई हुई है। तो पार्वती इस प्रकार की बहुत सारी चीजें भगवान शिव को बोलती है कि भाई ऐसी समस्या आती है, वैसी समस्या आती है। एक दिन पार्वती भोले बाबा से बोलती है, भोले बाबा से कह रही पार्वती, भोले बाबा से कह रही पार्वती, तुम सुनियो जी कैलाशपति, तुम सुनियो जी कैलाशपति। भोले बाबा से कह रही पार्वती, भोले बाबा से कह रही पार्वती, तुम सुनियो जी कैलाशपति, तुम सुनियो जी कैलाशपति। चतुराई कर ले, लेकिन जो कर्म है ना, जो हमारा भाग्य, उसको हम बदल नहीं सकते। पार्वती की किस्मत में कैलाश पर्वत की गुफाओं में ही सोना लिखा था, वहीं पर गृहस्थी चलाना लिखा हुआ था, वहीं पर खुश रहना लिखा था। इसीलिए सोने की लंका पतिदेव से झगड़ के बनवा तो ली, लेकिन पंडित किसको बुलाया? रावण को। और रावण ने दक्षिणा में दो चीजें मांगी थी। मैंने आपको अभी एक बताई थी, दो चीजें मांगी थी। एक तो मांगी थी सोने की लंका और दूसरा माँ पार्वती बहुत सुंदर थी, माँ पार्वती को भी मांग लिया था। तो जब भोले से कहा कि प्रभु गुरु माता भी बहुत सुंदर है, मैं गुरु माता को भी लंका के साथ में ले जाना चाहता हूँ, तो पार्वती ने उसको श्राप दिया था कि गुरु माता के प्रति इतनी आसक्ति और कुदृष्टि, तेरा नारी के कारण ही विनाश होगा। तो रावण के विनाश का कारण भी नारी और माँ पार्वती का श्राप था। भोले बाबा ने तो बोल दिया था कि भाई ले जा पार्वती को, और रावण माँ पार्वती को सोने की लंका के साथ में लेकर भी चला गया था आधे रास्ते में। लेकिन माँ पार्वती ने फिर अपनी माया दिखाई और एक मय राक्षस की पुत्री थी मंदोदरी। उस मंदोदरी को किसी ऋषि ने श्राप दिया था, वो मेंढक बन गई थी। जब माँ पार्वती ने देखा, उस वन से गुजरी जहां पर पार्वती मेंढक के रूप में रहती थी, तो उसने अपनी माया से उस मेंढक को पुनः मंदोदरी बना दिया और मंदोदरी को अपने से भी ज्यादा सुंदर बना दिया। जब मंदोदरी पर नजर पड़ी रावण की, तो रावण को लगा कि ये तो पार्वती माँ से भी ज्यादा सुंदर है। तो उसने वहां से पार्वती माँ से कहा कि हे माता, एक काम कीजिए, आप घर चले जाओ वापस। मैंने तो भगवान का मन देखने के लिए आपको मांगा था, मुझे तो ये स्त्री ज्यादा सुंदर है, मैं इसको ले जाकर इससे विवाह करूंगा और सोने की लंका में रहूंगा। और वहां से मंदोदरी को ले जाकर रावण लंका ले गया और वहां पर विवाह करके उसके साथ में रहने लगा। इसीलिए जब यज्ञ अनुष्ठान हवन हो तो पंडित जी से पहले ही दक्षिणा ठहरा लो कि पंडित जी दक्षिणा में क्या मांगेंगे। तो पंडित जी कि रावण जैसा कोई पंडित ना आ जाए।
तो आज की कथा में हमने शिव और सती का प्रसंग सुना, माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ का प्रसंग सुना। वैसे उसके अवगुणों के कारण उसका पूजन नहीं होता। मनुष्य अपने गुणों के कारण पूजा जाता है, चाहे वह निर्धनी क्यों ना हो, उसका वेश कुवेश क्यों ना हो, खराब क्यों ना हो, उसके कपड़े, उसकी आर्थिक स्थिति खराब क्यों ना हो, यदि वो गुणी है तो पूजा जाएगा। हनुमान जी वानर जाति के थे और जामवंत जी भालू जाति के थे, लेकिन ये संत के रूप में पूजाते हैं। और रावण पंडित होकर भी पूजाता नहीं, हर दशहरे पर उसका दहन होता है। हमारे गुण और हमारे अवगुण ही हमको प्रसिद्धि या प्रसिद्धि से नीचे ला सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जीवन में गुणों का विकास हो, हम सद्मार्ग पर चले, सच्चरित्र रहे, सद्गुणी बने, निंदा से बचे और सभी सुखी जीवन जिए। जैसे भगवान शिव और माँ पार्वती, इनका परिवार रहता है, आपस में तालमेल बनाकर। संसार का वो एकमात्र परिवार है जिसके प्रत्येक सदस्य की पूजा होती है और उनमें आपस में किसी के गुण किसी के गुण से नहीं मिलते। तब भी उनके वाहन देख लो, शिव जी का वाहन क्या है? नंदी। और माँ दुर्गा का वाहन क्या है? शेर। शेर और नंदी, शेर तो नंदी को खा जाता है, बेल को मार के खा जाता है, लेकिन कैलाश पर वो दोनों मित्रता से रहते हैं। गणपति का वाहन मूषक, चूहा, और कार्तिकी जी के पास में क्या है? मोर। मोर चूहे को खा जाता है। शिव जी के गले में सांप है, सांप को चुन चुन के खा जाता है। इतना विरोधाभास होने के बाद में शिव जी, माँ पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी और इनके सब वाहन हंसी खुशी से भूत प्रेतों के साथ में कैलाश पर निवास करते हैं। देखो, घर में सभी के स्वभाव अलग अलग हो सकते हैं, पति का अलग, पत्नी का अलग, बच्चों का अलग, माता पिता का अलग, सास ससुर का अलग, लेकिन हमको आपस में सामंजस्य बिठाकर रहना पड़ेगा। मतभेद हो सकते हैं, मतभेद होने भी चाहिए, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। एक दूसरे की बात अगर हम सुनते हैं, किसी की बुराई सुन लेते हैं, तो हमारे मन में भी आता है कि हाँ, ये व्यक्ति ऐसा है या ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या करना है? इधर से सुनो और इधर से निकाल दो। किसी की बुराई को एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है, उसको दिमाग में नहीं रखना है। सिर्फ अच्छाई के लिए क्या करना है? एक कान से सुनना और दूसरे कान को बंद करना है कि उसकी अच्छाई, उसकी अच्छी छवि हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ जाए। तो हम परिवार में, घर गृहस्थी में, संसार में, जगत में, सामाजिक कार्यों में, हमारे समाज में, हमारी कॉलोनी में एक दूसरे के साथ में मित्रता पूर्ण रह सकते हैं। शिव पार्वती का विवाह यही बताता है, यही संदेश देता है कि पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, एक दूसरे पे संदेह नहीं करना चाहिए। माताओं ने भी अपने पतिदेव की बात को सुनना चाहिए, आदर करना चाहिए कि ये व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा है तो हो सकता है इसमें हमारी भलाई हो, क्योंकि आपका पति आपके लिए और इस घर के लिए ही तो दिन भर बाहर जाकर नौकरी कर रहा है, रोजगार कर रहा है, धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। वो सब लाकर उसके जीवन की जमा पूंजी आप ही की है, तो वो आपका अहित नहीं चाहेगा। इसीलिए यदि वो कुछ बात बताते हैं तो उसको ध्यान पूर्वक सुनना है, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना है। और पुरुष भी अगर स्त्री कुछ बात बताती है तो उस बात को सुनना चाहिए, क्योंकि एक बेटी पूरा माँ बाप, भाई बहन, अपनी सखी सहेलियों को छोड़कर पूरा जीवन हमारे यहाँ पर आकर बिताती है, पति के साथ में बिताती है। उसका त्याग भी अतुलनीय है। उसके त्याग के कारण ही हमारा वंश बढ़ रहा है, हमारा जीवन सार्थक हो रहा है, समाज में हमको मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। वो हमारे घर की लक्ष्मी कहलाती है। इसलिए लक्ष्मी का सम्मान भी होना चाहिए। नारी ही नारायणी है, नारी तू नारायणी। हमारे शास्त्रों में नारी की तुलना मां लक्ष्मी से की गई है। लेकिन अभी समय समय पर कुछ कपड़ों को लेकर,
कैसे रहन सहन को लेकर, सोशल मीडिया को लेकर टिप्पणियां आती है, बड़े बड़े साधु संतों की आती है कि स्त्रियों ने ऐसे कपड़े पहनना चाहिए, वैसे नहीं पहनना चाहिए। ये आपकी स्वतंत्रता का विषय है कि आपको कैसे कपड़े पहनना है। कुछ कपड़े पहनकर हम प्रदर्शन की वस्तु बन सकते हैं और कुछ वस्त्र आभूषण धारण करके हम सम्मान के पात्र बन सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हमको कैसे। आप अगर छोटे कपड़े भी पहनते हैं, आपके घर वाले इजाजत देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों की दृष्टि को आप बदल नहीं सकते। दूसरा आपको किस दृष्टि से देखता है वो उसकी दृष्टि है। हमको अगर सम्मान पाना है तो हमको देवी जैसा बनना पड़ेगा। हमने हमारे देवियों के चित्र देखे होंगे, संपूर्ण वस्त्र धारण किए हुए, आभूषण धारण किए हुए, इसीलिए हम उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। यदि हमारी देवियों को आपने देखा है क्या कि उन्होंने कम वस्त्र पहने हुए। देवी जैसा सम्मान पाना है तो हमको वस्त्र भी सम्मानीय होना चाहिए। वो सम्मान कौन से वस्त्रों में मिल सकता है, ये आप शिक्षित हैं, समझदार हैं, सविवेकी हैं, अपने विवेक से निर्णय लें और फिर उस बात का विचार करके वस्त्र धारण करें, ताकि दूसरों की टीका टिप्पणी से हम लोग बच सके। नारी सदैव सम्मानीय है, नारी नर की खान है। यदि नारी नहीं होती तो ये संसार नहीं होता। नारी की गोद से ही नर जन्म लेता है, इसलिए नारी तो सम्मानीय है, आदरणीय है। कुछ समाज में कभी कभी आक्षेप लगते हैं, लेकिन उसका ध्यान नहीं देकर हम हमारे सम्मान को कैसे बना कर रख सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। आज की कथा को यहीं विराम करते हैं और सभी के लिए एक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं व्यासपीठ से देते हैं कि आप सभी भगवान शिव और मां पार्वती के समान सुख से रहे, प्रसन्न रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे। आपके घर भी धन की वर्षा हो, सोने का महल बने, आप लोग राजी खुशी से रहे, प्रेम से रहे। जय श्री हरि। जगमग जगमग होने लगी है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग हो बावजे पथ पर मारते हनुमत गढ़ में प्रीत जगी है। जगमग जगमग ज्योत जगी है, जगमग जगमग। वाम भाग सिया सोहत ऐसे, वाम भाग सिया सोहत ऐसे। ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। ओ भरत शत्रुघ्न सवर पवित्र, ओ भरत शत्रुघ्न सवर पवित्र। जगमग ज्योत जली है, जगमग जगमग ज्योत जली है। करत अपावन पावन जग, मन में आस लगी है। मन में आस लगी है। मोहन मन में आस लगी है। जगमग जगमग ज्योत जगी होने लगी है। हो प्रभु की आरती होने लगी है, प्रभु की आरती
नारायणाय नमः शिवाय नमः शिवाय अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं वन्दे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं वन्दे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 आरती करना है, वो भी अपना नाम भाभी जी के पास लिखवा दीजिए। ग्रुप में नंबर है सभी के पास, ये नंबर आप नोट कर लीजिए।